हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख स्टडी। आज मटेरियल कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ईओक्यू। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। जब प्रीवियस क्लास में ईओक्यू का फॉर्मूला कैसे बनता है और कंसेप्ट्स किया था, बराबर है। आज भी सेम करते, देखते क्या क्वेश्चन दिया गया है। सेम रहेगा आज। ईओक्यू का फॉर्मूला का टाइप टेबल वाला नहीं, ईओक्यू का अंदर जो अपन बेसिक कर रहे थे वैसे ही सम्स करेंगे। कल के लेक्चर में टेबल ले लूंगा तो ईओक्यू का कंसेप्ट वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, देखते क्वेश्चन क्या दिया है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ टाइप ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। एनुअल डिमांड, पूरे साल में उसका कितना डिमांड है, मतलब 2000 क्या है, एनुअल कंजम्पशन। यूनिट प्राइस का मतलब क्या होता है, परचेज प्राइस। यूनिट प्राइस का मतलब क्या है, परचेज। परचेज प्राइस कितना है, 20 रुपया। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ मतलब ऑर्डर कॉस्ट ही है। स्टोरेज कॉस्ट परसेंटेज में दिया है मतलब कैरिंग कॉस्ट, और स्टोर मतलब सामान संभालना है तो कैरिंग कॉस्ट। इंटरेस्ट भी कैरिंग कॉस्ट में आएगा। कैलकुलेट करने बोला है ईओक्यू, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। ईओक्यू फाइंड करना है और टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, बराबर है। फॉर्मूला क्या है ईओक्यू का, बताओ जरा। अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एसी ओसी सीसी। समझ में आया। एसी मतलब एनुअल कंजम्पशन, ओसी मतलब, और सीसी मतलब कैरिंग कॉस्ट, बराबर है क्या। चलिए देखते हैं अपने को एनुअल कंजम्पशन कितना है, बताओ जरा। बताओ एनुअल कंजम्पशन कितना है, पूरे साल में कंजम्पशन कितना होने वाला है, 2000। तो ये मेरा एसी हो गया। ओसी कितना है, 20 रुपया। और सीसी कितना है, 10% किसका, यूनिट प्राइस का। और यूनिट प्राइस कितना है, 20 रुपया। तो 20 रुपए का 10% 2 रुपया आएगा। तो सीसी कितना आया, 2 रुपया। समझ में आ गया क्या। चलिए देखते हैं। एनुअल कंजम्पशन 2000, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट 20 रुपए का 10% 2 रुपया। समझ में आ गया। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेटर निकालो फटाफट। 2 इंटू 2000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2, एसी ओसी सीसी, एसी ओसी सीसी, बराबर है। फटफट से कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है। जल्दी जल्दी जल्दी। दो और दो कट हो गया, 4000। 40,000 का रूट निकालो, 4 का 2, मतलब 200 यूनिट आना चाहिए। 200 यूनिट आना चाहिए, 80,200 यूनिट, बराबर। क्वेश्चन में बोला था कैलकुलेट ईओक्यू, तो ईओक्यू कितना आ गया, 200 यूनिट। मतलब एक बार में अपने को कितना यूनिट ऑर्डर करने का है, 200 यूनिट। समझा। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। अब इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो इन्वेंट्री कॉस्ट में 3 चीज होता है। एक होता है परचेज कॉस्ट, दूसरा होगा ऑर्डर कॉस्ट, और तीसरा होगा कैरिंग कॉस्ट। जब मैं ये तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे जाके क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट, बराबर है। हाँ, परचेज कॉस्ट तो मालूम है, एक यूनिट कितने में खरीदूंगा मैं, तो 20 इंटू कितना यूनिट खरीदूंगा मैं, तो ये कितना होगा। लेकिन ऑर्डर कॉस्ट कितना, सर ऑर्डर कॉस्ट है ना 20 रुपया। 20 रुपया, लेकिन कितना ऑर्डर किया, ये मालूम है क्या। एक बार में अगर आप 200 यूनिट का ऑर्डर कर रहे हो तो पूरे साल में कितना यूनिट चाहिए, तो कितनी बार ऑर्डर किया। तो हम लोग ऑर्डर कॉस्ट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर। जब नंबर ऑफ ऑर्डर मिलेगा उसको ऑर्डर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर कॉस्ट मिलेगा। समझ में आया। कैरिंग कॉस्ट क्या बोलता है, जितना भी यूनिट आपने ऑर्डर किया है उसका आधा ही हम लोग कैरी करेंगे और इनटू कैरिंग कॉस्ट करेंगे। कल मैंने ये फॉर्मूला बताया है, याद है, नहीं याद है तो देखते हैं, ये लोग ने किया तो ठीक, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करूँ। टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इज इक्वल टू, पहला परचेज कॉस्ट मतलब 2000 यूनिट कितने में खरीदने वाले हो,
40,000। दूसरा है ऑर्डर कॉस्ट, आपको पूरे साल में कितना यूनिट चाहिए, एक बार में कितना यूनिट ऑर्डर कर रहे हो, तो कितनी बार ऑर्डर करोगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर 2000 डिवाइडेड बाय 200, कितनी बार ऑर्डर करोगे, 10 बार ऑर्डर करोगे ना, और 10 बार ऑर्डर करोगे तो हर बार ऑर्डर का खर्चा कितना आएगा, तो 20 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा ऑर्डर कॉस्ट, तो ऑर्डर कॉस्ट 20 इंटू 10 200 रुपया, बराबर है। ईओ क्यू फॉलो कर रहे हो, मतलब ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट सेम आना चाहिए, ये मैंने बताया। अब कैरिंग कॉस्ट, कितना यूनिट हमने ऑर्डर किया है, और जितना ऑर्डर किया उसका आधा ही अपन रखेंगे, तो 200 का आधा कितना आएगा 100 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितना है, तो 100 इंटू 2 कितना होगा, तो देखो कैरिंग कॉस्ट रहेगा जितना भी यूनिट आपने ऑर्डर किया है उसका आधा किया इंटू कैरिंग कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या है, ऑर्डर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, ऑर्डर कॉस्ट का फॉर्मूला है एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ इंटू ऑर्डर कॉस्ट, और इससे हमको क्या मिलता है, नंबर ऑफ ऑर्डर, एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय EOQ, तो मिलेगा नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर को किससे मल्टीप्लाई किया, ऑर्डर कॉस्ट, तो नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डर कॉस्ट लिखो या AC अपॉन EOQ लिखो। समझा क्या बोल रहा हूं, चलिए तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। और क्योंकि आप EOQ फॉलो कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट सेम ही रहेगा, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा 40,400, हो गया सम कंप्लीट। समझा, पक्का, चलिए ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है। राज समझ में आ रहा है बेटा, राज उसके बाद क्या है, एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है एक स्पेशल प्रोडक्ट, कल भी ऐसा ही था, मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे क्या लगने वाला है, मटेरियल, तो इधर यूनिट बदलता है, समझ में आया, तो जब भी ऐसा टाइप का समय है तो दिमाग की बत्ती जला ना भाई, प्रोडक्ट है मतलब मटेरियल लगेगा, और हमको मटेरियल को एनुअल कंजम्पशन में काउंट करना है। एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर स्पेशल प्रोडक्ट जेड, प्रोडक्ट का नाम क्या है जेड, ये प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, बराबर है, एंड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द डिमांड ऑफ जेड, जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका डिमांड कितना है 1000 यूनिट, तो इसका मतलब मेरा एनुअल कंजम्पशन कितना होगा 1000 इंटू 12, प्रोडक्ट का डिमांड होगा, बराबर, मटेरियल विटेरियल नहीं बोला है तो एनुअल कंजम्पशन ये, अगर मटेरियल बोला है तो प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हो जाएगा। समझ में आया, तो मेरा एनुअल कंजम्पशन समझा। सेमी एनुअल, सेमी मतलब आधे साल का, कैरिंग खर्चा कितना है, तो कैरिंग कॉस्ट 6% इंटू 2 12%, पूरे साल का ना, आधे साल का 6% है तो पूरे साल का कितना खर्चा आएगा, अरे समझा, हाँ चलिए रॉ मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल रिक्वायर पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, एक यूनिट पर यूनिट फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगता है, मुझे पूरे साल में कितना प्रोडक्ट बनाने का है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, कैसे, यूनिट और केजी, एक यूनिट बनाने के लिए कितना केजी मटेरियल लग रहा है, मुझे कितना यूनिट बनाने का है, तो यूनिट को यूनिट के नीचे लिखूंगा मैं, तो 12,000 यूनिट बनाने के लिए कितना केजी मटेरियल लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, तो 12,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1, 24,000 केजी मटेरियल, तो ये मेरा बन जाएगा एनुअल कंजम्पशन। समझा, अरे यस, तो अभी एनुअल कंजम्पशन ये नहीं होगा, एनुअल कंजम्पशन ये होगा, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते, ऑर्डरिंग कॉस्ट, भाई ये तो नॉर्मल है, ऑर्डर कॉस्ट है, परचेज प्राइस ये भी नॉर्मल है, तो अपने पास क्या क्या आ गया, कैरिंग कॉस्ट मालूम है, एनुअल कंजम्पशन मालूम है, ऑर्डर कॉस्ट भी मालूम है, परचेज प्राइस मालूम है, तो इसका परसेंटेज आ ही जाएगा। अब क्या क्या फाइंड करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड EOQ, टोटल ऑर्डर कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, बेसिक था। चलिए स्टार्ट करते सम, देखते क्या सॉल्व किया। सबसे पहला एनुअल कंजम्पशन कितना है 1000 इंटू 12 इंटू 2, इन्होंने में जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया था वो नहीं, डायरेक्टली इंटू 2 कर दिया, मतलब कैसे 12,000 यूनिट, तो 12,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 1 किया था हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके,
तो वही सेम चीज है, तो डिवाइड बाय 1 नहीं करके, तो एनुअल कंजम्पशन कितना आ गया 24,000। समझा वो वर्किंग? पक्का समझा क्या किया है? 100% समझा है ना? क्या मैं लिख के दिखाऊं? पक्का। इसके लिए पहले मैंने सॉल्व कर दिया था, तो 24,000 समझ में आया। अब कैरिंग कॉस्ट, सॉरी ऑर्डर कॉस्ट कितना दिया है? 90 रुपए। कैरिंग कॉस्ट कितना दिया है? तो कैरिंग कॉस्ट दिया है 6%। 6% आधे साल का, तो पूरे साल का कितना है? 12%। और किसका? 25 का। तो यहाँ पे 25 का 6 इंटू 2, या तो 25 का 12% निकालो तो भी चलेगा, या तो 25 इंटू 6% इंटू 2 करो, 1 एंड द सेम। कितना आ रहा है? 3 रुपया। करके चेक करो, कैलकुलेटर आपके पास ही है। 25 का 12% निकालो या 25 का 6% इंटू 2 करके चेक करो तो भी 3 ही आएगा। बराबर है? तो अपने पास AC है, OC है, CC है, EOQ आ जाएगा। तो 2 इंटू AC है 24,000, OC है 90 और CC है 3। कैलकुलेशन पे फटाफट से कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है बताओ। 3 8 8 16 16 9 16 9 4 और 9 3,600 1200 बराबर 1200 यूनिट आएगा। क्लियर है? पक्का समझा? तो एक बार में कितना ऑर्डर करना है? 1200। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? टोटल एनुअल कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट फाइंड करना है, जैसे इधर कैरिंग कॉस्ट फाइंड करना, ऑर्डर कॉस्ट फाइंड करना है। तो कैरिंग कॉस्ट आपने कितना यूनिट ऑर्डर किया है? 1200 का आधा ही कैरी करोगे, तो 600 कैरी करोगे, और एक का कितना है? 3 रुपया, तो 600 इंटू 3 1800 है या नहीं? और ऑर्डर कॉस्ट कैसे निकालते बताओ जरा? ऑर्डर कॉस्ट कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब एनुअल कंजम्पशन अपॉन EOQ इनटू ऑर्डर कॉस्ट, यही ना? ये नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया। कितना कंजम्पशन चाहिए पूरे साल में? एक बार में कितना ऑर्डर किया इनटू ऑर्डर कॉस्ट कितना है? देखो कैलकुलेट करके 1800 आ रहा है क्या? देखो कैलकुलेट करो, 1800 आना चाहिए। सर आपने इतना फास्ट कैसे बता दिया? मैंने कैरिंग कॉस्ट निकाल लिया था, मेरे को मालूम है EOQ का जितना कैरिंग कॉस्ट है उतना ऑर्डर कॉस्ट आना चाहिए। तो ये ऑर्डर कॉस्ट हो गया। और कैरिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा? तो कैरिंग कॉस्ट मिलेगा 1200 का आधा इनटू कैरिंग कॉस्ट, यानी कि 600 इंटू 3 1800। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है? हर सम ऐसा ही है, हर सम ऐसा ही है। आपको ये समझ गया ना तो सम खत्म है। और आपको जब प्रोडक्ट है तो रॉ मटेरियल वाला कंसेप्ट, बाकी कुछ भी नया नहीं आएगा इसमें, कुछ भी नया नहीं है। कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया तो आप कर सकते हो, आप खुद फ्रेम करके सॉल्व कर सकते हो। डन यहां तक? चलिए देखते हैं लोग ने क्या किया। टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर निकाला, AC अपॉन EOQ कितना है? 20। देयरफॉर ऑर्डर कॉस्ट विल बी 20 इंटू 90 1800। एक साथ लिखा तो भी चलेगा, ऐसा अलग अलग किया तो भी। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? जो भी EOQ इसका आधा इंटू कैरिंग कॉस्ट। EOQ कितना है? 1200 का आधा इंटू 6 1800 रुपए। समझा? हो गया सम, कर सकते हैं? पक्का? इजी है? चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टोटल कॉस्ट 1800 प्लस 1800 3600। अब ऐसा करो, या तो और एक फॉर्मूला है, मतलब जब भी एनुअल कैरिंग और ऑर्डर कॉस्ट पूछा ना तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आता, यही समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो एक फॉर्मूला है जिससे दोनों का कॉस्ट एक साथ कितना है? 3600 टोटल, उसने वही पूछा था। तो फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ AC OC CC, डिवाइड नहीं होएगा। यहाँ पे क्या था? 2 टाइम्स ऑफ AC इंटू OC डिवाइड बाय CC था ना। 2 टाइम्स ऑफ AC OC एंड CC, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3600 आएगा। करके देख लो। 2 टाइम्स ऑफ AC OC CC और रूट का बटन दबाओ, देखो 3600 आना चाहिए। 1800 प्लस 1800 3600, तो ये 3600 डिवाइड बाय 2 करोगे तो दोनों का कितना आएगा? ऐसा या ऐसा। समझा? तो ये भी कंसेप्ट है और ये भी कंसेप्ट है। डन? पक्का? लेकिन आपको ये फॉलो करने का है, बिकॉज ये बहुत कम यूज होता है, यही सब में यूज होने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया। ABC कंपनी बाइज अ लॉट ऑफ 125 बॉक्सेस विच इज 3 मंथ सप्लाई। 3 महीने में कितने बॉक्सेस अपने को लगते हैं? ये कंजम्पशन हुआ ना मेरा,
3 महीने में 125 बॉक्स, तो पूरे साल में कितना? तो पूरे साल में 3 मंथ्स का है ना ये, तो 3 मंथ मतलब एक क्वार्टर, 3 मंथ्स का मतलब होता है एक क्वार्टर, मतलब एक क्वार्टर का 125, तो पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 125 इंटू 4 करो, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, 125 डिवाइडेड बाय 3, पॉइंट में आंसर आएगा 3 4 जा 12, 0 3 1 है ना यहाँ पे, 3 1 जा 3.666 ऐसा रिकरिंग होएगा, फिर इसको इंटू 12 करना पड़ेगा। तो इतना मगजमारी नहीं करने से मैंने सिंपल भाषा बता दिया। क्या बताया आपको कि 125 बॉक्स कितने महीने का है? तो 125 बॉक्स अगर 3 मंथ्स में लग रहा है तो 12 मंथ में कितने बॉक्सेस लगेंगे? बराबर, तो आ जाएगा 125 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3, या तो फिर डायरेक्टली 125 इंटू 4। समझ में आया? तो पूरे साल में मेरा कंजम्पशन कितना होने वाला है? 500 बॉक्सेस। तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, बेसिक बेसिक से। बोलो क्या डाउट है? अच्छा ठीक है, चलो वापस ध्यान देते हैं। यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड। तो सॉल्यूशन में टोटल एनुअल कॉस्ट, टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी, ये कुछ नया पूछा, एग्जिस्टिंग पॉलिसी का कॉस्ट पूछा है। सेकेंड में हाउ मच मनी वुड बी सेव्ड बाय एम्प्लॉइंग EOQ, मतलब पहले कंपनी नॉर्मली जैसा खर्चा कर रही थी उसके बेसिस पे बताओ, और फिर EOQ अप्लाई करोगे तो भी बताओ। अब बेसिक, एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हैं लोग? एक बार में, हर 3 महीने में लोग ऑर्डर करते रहेंगे, तो एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हैं लोग? तो इनके हिसाब से इनका EOQ कितना है? अगर ये लोग EOQ फॉलो नहीं करे, इसको वर्ड EOQ नहीं दे सकता, इसको वर्ड दूंगा मैं यूनिट। तो एक बार में कितना यूनिट ऑर्डर करते हैं? एक बार में। मुझे पूरे साल में कितने बॉक्सेस चाहिए? तो 500 डिवाइडेड बाय 125 करोगे तो पूरे साल में कितनी बार ऑर्डर का आएगा? 4 बार। बराबर, तो देख लो अब मुझे क्या क्या मिला है। ऑर्डर का खर्चा दिया है, हाँ 250 रुपया, कैरिंग कॉस्ट दिया है, परचेज प्राइस दिया है, तो एनुअल कंजम्पशन मेरा है 500 बॉक्स का, ऑर्डर का खर्चा है मेरा 250 रुपया, कैरिंग का खर्चा है मेरा 20% किसका? 125 का, तो 125 का 20% निकालो, कितना आ रहा है? 25 रुपया। बराबर, तो देयरफॉर माय कॉस्ट, परचेज कॉस्ट कितना होगा? 500 बॉक्स इंटू 250 के हिसाब से कितना हो रहा है देखो, है हाँ 1,25,000 बराबर है 1,25,000 प्लस ऑर्डर कॉस्ट। आप पूरे साल में कितनी बार ऑर्डर करोगे? ऑर्डर का खर्चा कितना है? 250, तो ऑर्डर कॉस्ट रहेगा 250 इंटू 4, 2,000, हाँ 1,000 आएगा, बराबर है 1,000। कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा? आप एक बार में कितने बॉक्स ऑर्डर कर रहे हो? बट पूरा रखोगे क्या? नहीं, तो 125 का आधा करोगे, हाँ, इंटू कैरिंग खर्चा कितना है? 25 रुपया, तो 125 डिवाइड बाई 2 इंटू 25, करो। हाँ तो क्यों डर रहे क्या इतना? 1,562, 63 कर देता ना। तो बिना EOQ के मेरा खर्चा आ रहा है 1,27,563। ये समझा? EOQ जैसा ही है, सब चीज वही रहता है, खाली फर्क क्या है, इधर EOQ का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करते, इधर एक बार में कितना यूनिट पहले ही दे दिया उसने। बराबर, कि भाई हम 125 ऑर्डर करने वाले, बट EOQ तो फाइंड करते हैं अपन। तो अगर उसने बिना EOQ के सॉल्व किया तो उसका खर्चा आ रहा है 1,27,000। अब अगर वो EOQ फॉलो करता है तो EOQ फॉलो करने के लिए एनुअल कंजम्पशन तो सेम ही रहेगा 500,
एनुअल कंजम्पशन तो 500 ही रहेगा, ऑर्डर कॉस्ट भी सेम ही रहेगा, कैरिंग कॉस्ट भी सेम ही रहेगा। तो सर क्या बदलेगा? बदलेगा यूनिट। यहाँ पे यूनिट कितना ऑर्डर हो रहा था, बट यहाँ पे 125 ऑर्डर करेंगे क्या अपन? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ईओक्यू फॉलो करेंगे। ईओक्यू विल बी अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ AC OC CC, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 टाइम्स ऑफ AC कितना है भाई? 500। OC कितना है? 250 डिवाइडेड बाय CC कितना है? 25। जरा फट से कैलकुलेट करो और बताओ। 100। मतलब EOQ क्या बोल रहा है? 100 यूनिट ऑर्डर करना चाहिए। आप कितना ऑर्डर कर रहे थे? आप वो कर रहे थे, इसके लिए आपका ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट अलग अलग आ रहा था। अभी समझा स्टोरी क्या है इसका? भाई आप ऐसा पॉलिसी अडॉप्ट करोगे तो ऐसा खर्चा आएगा, लेकिन आप EOQ करोगे तो देखो परचेज प्राइस तो सेम ही रहेगा, परचेज कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, 1,25,000 ही आएगा। क्यों सर? 500 ऑर्डर करने गए, 250 रुपए के हिसाब से वही आने वाला है, लेकिन अब ऑर्डर कॉस्ट इसका बदल जाएगा। मुझे एक बार में कितना यूनिट ऑर्डर करने का है? पूरे साल में कितना यूनिट है? तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर 500 डिवाइडेड बाय 100, 5 बार ऑर्डर होगा। जबकि इधर कितनी बार हो रहा था? क्योंकि हम कितना ऑर्डर कर रहे थे? 125। तो यहाँ पे ऑर्डर कॉस्ट रहेगा, 5 बार ऑर्डर करोगे और ऑर्डर का खर्चा कितना आ रहा था? 4 रुपया, सॉरी 250 रुपया। ऑर्डर कॉस्ट 250 है ना, तो 5 इंटू 250 करो, 1250 शायद, हाँ बराबर ना, 1250। कैरिंग कॉस्ट भी उतना ही आना चाहिए। देखते हैं, 100 यूनिट का आधा इंटू कैरिंग कॉस्ट है 25, वही है ना, 50 इंटू 25 करो, कितना आ रहा है? आ रहा है? अरे हाँ, टोटल करो, 0 0 1 5 7 2 1। अगर आप EOQ करते हो तो आपका खर्चा है 1,27,500, और बिना EOQ करते हो 1,27,563। तो अपने को 63 रुपीज बच जाता है EOQ में। समझ में आया? अब ये तो मैंने मैनुअली सॉल्व किया, ये लोग ने क्या सॉल्व किया मेरे को आइडिया नहीं, अपन करते हैं सेम चीज। 125 इंटू 4, 500 बॉक्सेस इज माय एनुअल डिमांड, बराबर है। नंबर ऑफ ऑर्डर 500 डिवाइड बाय 125 करोगे, कितना ऑर्डर आएगा? किया था ना मैंने। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, कितना ऑर्डर करोगे? 4, 250 के हिसाब से 1000, बराबर। हाँ, एक जीरो ज्यादा हो गया, 1000 ही आने वाला है। और कैरिंग कॉस्ट कितना रहेगा? जो भी यूनिट है उसका आधा इंटू कैरिंग कॉस्ट। कितना यूनिट ऑर्डर किया था? 125, उसका आधा करेंगे, बराबर है। तो इधर आपको आ जाता है 1562.5 आया था ना, हमने उसको 3 कर दिया था। देयरफॉर टोटल कॉस्ट आया ये प्लस ये 2562.50। खाली इसने ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट लिया है, इसमें परचेज कॉस्ट नहीं लिखा है, खाली ऑर्डर कॉस्ट ही निकाला है। देखो ये ऑर्डर कॉस्ट है और ये कैरिंग कॉस्ट है, हमने तो पूरा सॉल्व किया है, दोनों चलता है। मैं ऐसा नहीं कि सर ऐसा ही करने का, नहीं, ये लोग जैसा कर रहे, मैंने तुमको कंसेप्ट तो बता ही दिया। तो ये जो कॉस्ट आया है ये सिर्फ ऑर्डर कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट है, क्योंकि दोनों में परचेज प्राइस तो सेम ही है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे खर्चा आने वाला है 2562.50 रुपीज। अब हम EOQ फॉलो करते हैं। एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, बराबर। EOQ विल बी AC OC CC। कितना ऑर्डर होगा भाई यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा? तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर देखो, 500 डिवाइड बाय 100 इंटू 250, 1250। कैरिंग कॉस्ट कितना होगा? 100 का आधा किया इंटू 25 किया, 1250। यहाँ पे खर्चा आया 2500 और यहाँ पे खर्चा आ रहा था 2500। अपने को 63 रुपीज का डिफरेंस आया ना, 2500 2562, 63 रुपीज का डिफरेंस है। इफ EOQ इज एम्प्लॉयड, कॉस्ट सेविंग विल बी ₹63, जो भी है, जो इसका डिफरेंस निकाला जाएगा 62.50। समझा सम? ये सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक के हिसाब से, और मैंने जो दिया वो मेरा सॉल्यूशन था। दोनों में डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, खाली कंसेप्ट समझना है। क्लियर हुआ? पक्का 100%? बढ़ो आगे, चलिए ठीक है। फैन बंद कर दूं क्या? कौन सा वाला? वाह, ज्यादा ठंडी हो गया क्या? ओह चिल्ड। डन है, यहाँ तक कश्मीर में आ गए ना, वेरी गुड। चलिए बढ़ते, फिर से जेड आ गया अपने पास, ध्यान देते हैं।
समझ में आ रहा है? ईओक्यू का कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में पक्का ना? सर पे आ रहा है ना? वेरी गुड, ध्यान दे। Z company supply plastic crockeries to a fast food restaurant in a metropolitan city. एक Z कंपनी है, वो एक प्लास्टिक का क्रॉकरीज सामान प्लास्टिक का एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट को सप्लाई कर रहा है, मतलब बेच रहा है। तो उसका प्रोडक्ट जो भी है क्या है? प्लास्टिक क्रॉकरीज का प्रोडक्ट है। वो किसको दे रहा है? मेट्रोपोलिटन सिटी कोई फूड रेस्टोरेंट में प्रोवाइड कर रहा है। वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट आया मतलब वो बनाने के लिए मटेरियल लगने वाला ही है। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्पेशल बाउल। उसका एक जो क्रॉकरी प्रोवाइड कर रहा था उसमें से एक प्रोडक्ट है जिसका नाम क्या है? स्पेशल बाउल। डिस्पोजेबल आफ्टर इनिशियल यूज, एक बार यूज करने के बाद उसे आप फेंक सकते हो। जैसे रहता है ना प्लास्टिक का रहता है कि भाई एक बार यूज किया बाद में फेंक दो डस्टबिन में, तो वैसा ही उसका एक बाउल है जो एक बार यूज करने के बाद आप उसे फेंक सकते हो। फॉर सर्विंग सूप टू इज कस्टमर, मतलब उसका जो बाउल है वो सप्लाई कर रहा है, वो एक बार ही यूज होता है और उसमें अपन क्या सर्व कर सकते हैं। क्यों भाषण दे रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को जो चाहिए उसके बारे में बात भी नहीं किया, सीधा सीधा बोल भाई एनुअल कंजम्पशन क्या है, ऑर्डर कॉस्ट कितना है, कैरिंग कॉस्ट कितना है। नहीं, ये स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन अपन इतने कंफ्यूजन होने वाले नहीं है क्योंकि अपने को मालूम है तेरा भाषण से हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है हमको क्या चाहिए? एनुअल कंजम्पशन, हमको क्या चाहिए? ऑर्डर कॉस्ट, हमको क्या चाहिए? कैरिंग कॉस्ट। ये तीन चीज मेरे को बता दे, बाकी तू जो भी भाषण देने का देते रहे। समझा क्या? तो ये सब चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक तो नहीं है। बाउल आर सोल्ड इन अ पैक ऑफ 10 पीस। जो पैक है उसके अंदर कितने पीसेस आते हैं? 10। आते रहेंगे, मेरे को क्या करना है। अगर इससे कुछ एनुअल कंजम्पशन का लेन देन है तो ठीक है, नहीं है तो फिर इसका भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो बाउल आर सोल्ड इन अ पैक ऑफ 10 पीस एट अ प्राइस ऑफ ₹50 पर पैक। सेल किया जा रहा है 50 रुपए में। हम कितने में बेच रहे हैं? 50। सेलिंग प्राइस है, परचेज प्राइस है क्या ये? नहीं, जेड कंपनी बेच रहा है। एक बाउल का जो पैकेट है उसके अंदर 10 पीस आता है और उसे हम लोग कितने रुपए में बेचते हैं? 50 रुपए में बेचते। सेलिंग प्राइस पहली बार सुना इसके बारे में, अब तक तो परचेज ही होता था। ठीक है, बढ़ते आगे। द डिमांड ऑफ द प्लास्टिक बाउल हैज बीन फोरकास्टेड एट अ फेयरली स्टेडी रेट ऑफ 40,000 पैक एवरी ईयर। अपने को अब ये इंपॉर्टेंट है कि पूरे साल में मेरे कितने पैक बिकते हैं, तो ये मेरा एनुअल कंजम्पशन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। अब वो पैक में कितने बाउल से उससे कोई लेन देन है क्या मेरे को? तो मेरा एनुअल कंजम्पशन पूरे साल का कितना है? समझ में आइए आगे। द कंपनी, हाँ भाई ये जो सप्लाई कर रहा था मैं किसी से खरीद रहा था। द कंपनी परचेज द बाउल डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एट 40 पर पैक। ये 40 क्या है मेरे लिए? परचेज प्राइस। समझ में आया? तो 40 रुपीज परचेज प्राइस, एनुअल कंजम्पशन है 40,000। डन। आगे, द ऑर्डर एंड रिलेटेड कॉस्ट पर ऑर्डर, ₹8 पर ऑर्डर, मतलब ये क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये एनुअल कंजम्पशन, ये परचेज प्राइस, यही चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट था। स्टोरेज मतलब कैरिंग कॉस्ट कितना है? 10%। भाई इतना बोल दिया रहता, काम हो गया रहता अपना, इतना क्या भाषण है। यू आर रिक्वायर्ड टू ईओक्यू, हाँ जी, नंबर ऑफ ऑर्डर कर लेंगे, टोटल वो भी कर लेंगे। समझा? पक्का? तो एनुअल कंजम्पशन कितना आएगा? तो खड़े हो जाओ और उधर से उसको ऊपर कर दे। हाँ, वो नहीं, ऊपर वाला। अच्छा नहीं हो रहा तेरे से? वेरी गुड, बस हो गया। अच्छा तुम लोग को हवा आएगा। अभी इधर ध्यान दो, ठीक है? अब इधर ध्यान देते हैं। एनुअल कंजम्पशन कितना है मेरा? एनुअल कंजम्पशन कितना है? एनुअल कंजम्पशन 40,000। ऑर्डर कॉस्ट कितना है? ₹8। ऑर्डर कॉस्ट है ₹8। कैरिंग कॉस्ट कितना है? 10%। किसका? 40 का। 40 का 10% ₹4। समझ में आ गया? आया ना तुम लोग को अभी हवा? वेरी गुड। एसी है 40,000, ओसी है 8 और सीसी है 4। तो 40,000, 8 और 4। फटाफट से कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे कितना रहा। 10, 100 आएगा शायद, या तो 1000। 80 का रूट 2000 आता है ना, 2 या 1200, 400, 1,60,000, 400 पैक। मतलब ईओक्यू कितना हो गया? 400 पैक। एक बार में मैं कितना ऑर्डर करूंगा? 400। ईओक्यू के बाद क्या बोला है? नंबर ऑफ ऑर्डर।
कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? पूरे साल का कंजम्पशन डिवाइड बाय एक बार का ऑर्डर. नंबर ऑफ ऑर्डर AC अपॉन EOQ, एनुअल कंजम्पशन अपॉन EOQ. एनुअल कंजम्पशन है 40,000 डिवाइड बाय 400, कितना आ गया? 100. तो ऑर्डर कॉस्ट कितना आएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा, एक ऑर्डर का है 8 रुपया, 100 बार ऑर्डर करोगे तो 100 इंटू 8, 800. कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा? सोच रहे? हाँ, कितना आएगा? 800 ही आएगा. करके दिखाना है. 400 का आधा, तो 400 का आधा 200. कैरिंग कॉस्ट है 4 रुपए, तो 200 इंटू 4, 800 हो गया. टोटल पूछा है, हाँ 1600 रुपए. इसका दूसरा तरीका क्या था? 2 टाइम्स AC OC CC सब मल्टीप्लाई करके रूट निकालने का, तो भी आपको आएगा 1600 रुपए. सम कंप्लीट. समझा? पक्का? आया कॉन्फिडेंस? 100%. चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है. सिमिलर है सब सम. ये मैं बहुत ज्यादा करवा रहा हूँ तुम लोगों को, पिछली बार इतना नहीं करवाते. 1-2 लेक्चर, 4-5 सम बस, क्योंकि है वही चीज रिपीट हो रहा है बार बार. वही मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि तुम लोग का लेवल कैसा है मेरे को मालूम है, तो मेरे को 5 नहीं 10 करवाना पड़ेगा, तो जाके तुम्हारे दिमाग में कुछ बैठेगा. इस हिसाब से मैं ज्यादा सम्स करवा रहा हूँ, है ना भावेश? वेरी गुड. KL लिमिटेड प्रोड्यूस. भाई प्रोड्यूस वाला सम आया तो क्या रहेगा? मैं सामान प्रोड्यूस कर रहा हूं, मतलब मुझे क्या लगेगा? मटेरियल लगेगा. तो देखो ऐसा कुछ रहेगा. KL लिमिटेड प्रोड्यूस प्रोडक्ट M बना रहा है विच हैज क्वार्टरली डिमांड ऑफ 8000 यूनिट. क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में 8000 यूनिट लगने वाला है. तो पूरे साल में कितना? एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4. तो पिछला सम में 3 मंथ वर्ड यूज किया था, यहाँ पे क्वार्टरली वर्ड यूज किया है. ऐसा भी बोल सकते हैं 8000 3 मंथ्स का, तो 12 महीने का कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई. वैसा भी करो. और क्वार्टरली बोला है तो 8000 इंटू 4 भी करोगे तो भी चलेगा. दोनों तरीका राइट है. ओके, तो हमारे पास एनुअल डिमांड मिला कितना है? 8000 इंटू 4, 32,000, 32,000. आगे दिया है द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, यहाँ पे 3 kg क्वांटिटी ऑफ मटेरियल X फॉर एवरी फिनिश यूनिट. मतलब ये है कि एक यूनिट बनाने के लिए कितना केजी मटेरियल लगने वाला है? 3 kg लगने वाला है. मुझे पूरे साल में कितना यूनिट बनाने का है, तो उसके लिए कितना मटेरियल लगेगा? अरे बात समझा? हाँ, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. वेरी गुड. तो ये मेरा बन गया एनुअल कंजम्पशन. यूनिट समझ में आया? उसके बाद सब चीजें सिंपल है. ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, ऑर्डर कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है. क्या फाइंड करना है? EOQ. शुड कंपनी एक्सेप्ट ऑफर ऑफ 2%. काय नवीन आहे, नंतर बघू. इतना समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं. एनुअल डिमांड इन्होंने डायरेक्टली किया 8000 इंटू 3, सॉरी इंटू 4 इंटू 3, जो मैंने वर्किंग बताया था. 8000 इंटू 4 क्यों किया? क्वार्टरली था तो ईयरली किया. और इंटू 3 क्यों? क्योंकि एक बनाने के लिए 3 kg, तो 96 बनाने के लिए. समझ में आ गया? तो ये आपको मिल गया एनुअल कंजम्पशन. उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है, कितना दिया है? 1000 रुपए दिया है ना ऑर्डरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट कितना? 15%. किसका? 20 का. तो 20 का 15% निकालो, 3 शायद. 20 का 15% 3 ही आएगा, 3. चलिए, तो 96,000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3 करो, कितना आ रहा है? 2 इंटू 8000 EOQ मिल गया. ये समझ में आ गया? हाँ पक्का. चलिए, अब 8000 आने के बाद क्वेश्चन में खाली इतना ही पूछा था, बट मैं मेरे तरफ से और 2 चीज फाइंड कर रहा हूं. ऑर्डर कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट. कैसे निकलेगा ऑर्डर कॉस्ट? बताओ, बोलो. एनुअल कंजम्पशन EOQ इंटू OC बराबर है. एनुअल कंजम्पशन कितना है? EOQ कितना है? इंटू ऑर्डर कॉस्ट कितना है? 1000. तो जरा कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है? 12,000 आ रहा है. ठीक है. कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा? कितना यूनिट ऑर्डर किया है? 8000 डिवाइड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितना है? 3 रुपया.
देखो 12,000 आ रहा है, 12,000 ही आएगा, बराबर ना। ये मैंने मेरी जेब से कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब इतना ही पूछा था, आपको इतना ही करना था। सेकेंड ऑप्शन में जाते हैं। शुड कंपनी accept an offer of 2% discount by the supplier if he wants to supply annual requirement of material for equal quarterly installment। अब वो ये बोलना चाह रहा है, अगर आप इधर देखो, आप एक बार में कितना यूनिट ऑर्डर कर रहे हो, पूरे साल में कितना यूनिट चाहिए, तो 96 डिवाइड बाय 8000 करो, कितना ऑर्डर आता है, 96,000 डिवाइड बाय 8000 करो, 12 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। 96,000 का कंजम्पशन है, एक बार में अगर मैं 8000 यूनिट का ऑर्डर कर रहा हूं तो 96,000 डिवाइडेड बाय 8000 करूंगा तो पूरे साल में कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा। अब कोई कंपनी ने मुझे ऑफर दिया, आप एक काम करो, क्या 12 बार ऑर्डर कर रहे हो, 12 बार ऑर्डर करने में आपको खर्चा विर्चा आ रहा है, परचेज 20 रुपया पड़ रहा है, आपको मैं शुड कंपनी एक्सेप्ट ऑफर, मेरे को ऑफर दे रहा है, क्या बोल रहा है, 2% का डिस्काउंट दूंगा मैं, मतलब 20 रुपए का नहीं, 2% उस पर क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप आपका पूरा 96,000 जो यूनिट आपका कंजम्पशन है वो कितने बार में ऑर्डर करके मंगा लेते हो, 4 बार में। ऐसे 4 बार नहीं, 12 बार मंगा रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आ रहा है, 12। 96,000 डिवाइडेड बाय 8,000 तो कितना ऑर्डर हुआ, 12 इंटू 1000 किया तो 12,000 हुआ ना। हम लोग यहाँ पे कितनी बार ऑर्डर कर रहे हैं, 12 बार ऑर्डर कर रहे हैं। ये तो क्वार्टरली डिमांड था उसका, तो पूरे साल में हमने उसको कन्वर्ट किया, पूरे साल के बाद ईओक्यू हमने अप्लाई किया, बराबर है। अगर ईओक्यू नहीं तो 4 बार मंगा रहा है, बट ईओक्यू के हिसाब से उसको कितनी बार मंगाना पड़ रहा है, तो उसने क्या बोला, 12 बार क्या ऑर्डर कर रहे हैं, 4 बार में मंगा लो ना, मैं आपको क्या करूंगा, 2% का डिस्काउंट दूंगा। तो क्या मुझे 12 बार मंगाना अच्छा लगेगा कि 4 बार मंगाना अच्छा पड़ेगा, वो फाइंड करना है। क्वेश्चन में वही पूछा है, नया कुछ भी नहीं, जो आपने ईओक्यू किया वही करना है। खाली इतना है कि ईओक्यू में 8000 था, लेकिन अब उसने क्या बोला है, 4 बार में ऑर्डर करो, तो अपना ईओक्यू यूनिट बदल जाएगा। चलिए टेबल के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला, परचेज प्राइस कितना था, तो 96,000 यूनिट कितने में मिल रहा था मुझे, ये मेरा ईओक्यू मेथड वाला कॉस्ट जो मैं टेबल में बना था ना, परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ये वही बना रहा हूँ। इसके पहले के सब में किया था मैंने। कौन सर, हाँ, नहीं नहीं टेबल नहीं, मैं टेबल में प्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा। परचेज कॉस्ट कितना, 96 इंटू 20, 19,20,000। ऑर्डर कॉस्ट कितना आ रहा था, यहाँ पे ऑर्डर कॉस्ट आ रहा था तुमको, कहाँ गया, 8000 यूनिट था, तो 96,000 डिवाइडेड बाय 8000 इंटू 1000 किया था तो कितना आया था, 12,000 किया ना आपने। कैरिंग कॉस्ट भी सेम आया था, तो मेरा ईओक्यू अगर मैं फॉलो कर रहा हूं तो मेरा खर्चा है 19,44,000, जो मैंने रफ में किया था, इधर फेयर में करके दिखाया, बराबर। अब उसने बोला है 4 बार ऑर्डर करने, तो जरा ध्यान देना, 4 बार ऑर्डर करूंगा तो क्या मेरा परचेज प्राइस 20 रुपया रहेगा, क्या कितना हो जाएगा, 2% डिस्काउंट, हाँ या नहीं, तो 20 का 2% मतलब 0.4, बराबर है। यूनिट कितना लगने वाला है, इंटू 19.6, 4 रुपया 0.40 पैसे डिस्काउंट मिलेगा, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 18 लाख समथिंग समथिंग रहेगा, 18,81,600। तो ये सब क्या किया है, मेला देखो, उसने पहला इतने में खरीदा था, 2% उसका माइनस करके इधर भाव दिखा दिया, मैंने डायरेक्टली इधर कैलकुलेट करके दिखाया, समझा। अब मुझे बताओ, क्या ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम रहेगा क्या इधर, क्यों, क्योंकि अब हमको पूरे साल में कितनी बार ऑर्डर करने का है, तो इस केस में ऑर्डर कॉस्ट रहेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना रहेगा, 4, और ऑर्डर का खर्चा कितना है, तो ऑर्डर कॉस्ट कितना आएगा, और कैरिंग कॉस्ट कितना रहेगा, कैरिंग कॉस्ट कितना रहेगा, तो देखो 4 बार ऑर्डर करने का है, टोटल पूरे साल में कितना कंजम्पशन है, डिवाइड बाय 4 करूंगा,
एक बार में कितना यूनिट ऑर्डर करना पड़ेगा? इधर एक बार में कितना ऑर्डर कर रहा था मैं, बट अब कितना ऑर्डर करना पड़ेगा? 24,000 करूंगा तो जाके 4 ऑर्डर में पूरा आएगा ना सामान। तो यहाँ पे कैरिंग में कितना यूनिट आएगा? 24,000 का आधा, है या नहीं? इनटू कैरिंग कॉस्ट। कितना है कैरिंग कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट कितना है? कैरिंग कॉस्ट कितना है? कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितना है? नहीं, कैरिंग कॉस्ट है 15% परचेज प्राइस का। तो सर बराबर ना, 20 का 15%, मैंने कहा 20 रुपया है ही नहीं ना अभी। अभी मेरा परचेज प्राइस कितना हुआ? तो 19.6 का 15% कैलकुलेट करोगे ना। पहले कैरिंग कॉस्ट कितना था? 15% 20 का था, तो 3 रुपया था कैरिंग कॉस्ट। अब उसने मुझे डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे आप 19.6 का 15% कैलकुलेट 2 पॉइंट समथिंग समथिंग रहेगा, 2.94। समझा? करो मल्टीप्लाई, कितना रहा है? 35,280। समझा? 35,280। समझ में आया? तो अब इसका खर्चा आ रहा है 19,20,880। अगर ईओक्यू फॉलो कर रहे हो, 12 बार ऑर्डर कर रहे हो, तो खर्चा आ रहा है 19,44,000। और अगर उसने डिस्काउंट भी दिया आपको, तो खरीदने का भाव भी फर्क आ रहा है, प्लस टोटल कॉस्ट में भी फर्क आ रहा है। तो क्या करना चाहिए? ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने अगर ईओक्यू फॉलो किया है तो 19,44,000 का खर्चा रहा है। ऑर्डर और कैरिंग सेम तो हो रहा है, लेकिन जो कॉस्ट है उसमें बहुत डिफरेंस मिल रहा है। तो इस केस में हमको ऑफर क्या कर लेना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये जो कैलकुलेशन है ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे किया समझ में आया? इसका वर्किंग इधर नहीं है। मैं फेयर में अच्छे से करना है तो फिर से वापस एक बार करके दिखाता हूँ। यहां तक समझा है क्या किया है? तो देखो, ये तो आपका बेसिक था। ये कैसे किया? तो इस तरीके से भी कर सकते हो। 19,20,000 में माइनस करोगे 2% डिस्काउंट, ये भी आएगा। या तो फिर मैंने क्या किया, 96,000 था यूनिट, इनटू 20 में कितना परसेंट किया? 2% किया। और जो भी 2% करने के बाद आया उसको 20 माइनस 0.4 किया और बाद में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। नहीं समझा क्या किया? ये क्या लिखा समझा नहीं? 20 रुपया मेरा परचेज प्राइस था भावेश। उसने क्या बोला, आपको कितना डिस्काउंट दूंगा मैं? तो 20 का 2% निकालो, कितना आ रहा है? 20 का 2% आ रहा है 0.4। देयरफॉर मेरा परचेज प्राइस कितना होगा? 20 माइनस 0.4। अब मेरा परचेज प्राइस होगा 19.6। ये समझा? अब परचेज कॉस्ट निकालता हूं। तो परचेज कॉस्ट कितना आएगा? परचेज कॉस्ट आएगा 96,000 यूनिट इंटू 19.6, 18,600, 81,600। ये समझा? अब ऑर्डर कॉस्ट निकालूंगा। तो इधर ऑर्डर कितना करने का ये मालूम है, कितना ऑर्डर करने का? 4 बार। और ऑर्डर का खर्चा कितना है? तो आएगा ऑर्डर कॉस्ट इज इक्वल टू 1,000 इंटू 4 विच इज 4,000। बराबर? अब कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितना यूनिट कैरी करने का है, तो कितना यूनिट कैरी करने का वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो कितनी बार ऑर्डर करने का है? 4 बार। पूरे साल का डिमांड कितना है? तो यहाँ पे हमने किया 96,000 4 से डिवाइड किया, तो 24,000 यूनिट ऑर्डर करना है एक बार में। तो 24,000 यूनिट डिवाइडेड बाय, क्योंकि कैरिंग में आधा ही कैरी करना है, इनटू 19.6 का कितना परसेंट? 15%। इधर 3 कैसे आया था? तो ये 3 आया था 15%। किसका निकाला था? 20 का। बट यहाँ पे 15% किसका निकालोगे? 19.6 का। उससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 35,280, जो ये है। अभी समझा? पक्का? हाँ, 100% क्लियर है ना?
तो एक बार देख लो, या फोटो निकालना तो ले लो, तो वीडियो से बाद में वापस कॉपी कर लेना। फोन तो मेरे पास है तो फोटो नहीं निकाल सकते। क्लियर है यहाँ तक? पक्का भी कंसेप्ट समझा क्या है? चलिए ठीक है। और कितना समय भावेश ये पूछने वाला है? नहीं ना, चलो पीछे जा रहा है भावेश, ठंडा ज्यादा हो रहा है क्या? चलिए ठीक है। नेक्स्ट, सचिन लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अरे बाप रे, सब तो है, कहाँ पे बंद कर दूंगा इसी? पंखा लगा है बेटा, स्लो कर देता बस। नहीं तुम लोग कांप रहे बेटा। डन है यहाँ तक? स्लो कर दिया फैन। अभी और 2 समय नहीं, ये आज खत्म करेंगे, फिर टेबल मेथड लेने का मेरे को। डन है यहाँ तक? टेबल मेथड में क्या आएगा? ये टेबल मेथड है। परचेज प्राइस लिखने का, ऑर्डर कॉस्ट लिखने का, कैरिंग कॉस्ट लिखने का, टोटल लिखने का, ये टेबल मेथड हुआ। बाकी सेम सम रहेगा। यहाँ पे आते हैं, सचिन लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग। कंजम्पशन कितना होने वाला है? 300 यूनिट पर क्वार्टर, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे। कॉस्ट पर यूनिट, बताओ क्या है ये? कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट मतलब कैरिंग कॉस्ट, पर ऑर्डर मतलब ऑर्डर कॉस्ट। ध्यान में रखना, पर यूनिट बोला है मतलब कैरिंग कॉस्ट है, पर ऑर्डर बोला है मतलब ऑर्डर कॉस्ट है। तो यहाँ पे पर यूनिट बोला है, इसका मतलब ये कैरिंग कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर कॉस्ट है। परसेंटेज दिया है, कैरिंग कॉस्ट है। परसेंटेज दिया है, कैरिंग कॉस्ट है। सर लेकिन ये कॉस्ट पर यूनिट परचेज तो हो सकता है ना? यस, कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है? 40 रुपए। तो पर यूनिट भी बोला तो कैरिंग कॉस्ट में भी आता है, बट इस क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट के लिए परसेंटेज यूज किया गया, मतलब वो परचेज प्राइस है। क्लियर? और कुछ दिया है क्या? नहीं, अभी जो जैसा नॉर्मल था वैसे ही। सप्लाई ऑफर डिस्काउंट, अभी जो सम किया था कितना? 5% ऑन परचेज ऑफ 600 शुड इट एक्सेप्ट और नॉट, जैसा अभी ये सम किया था सेम वैसा ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ईओक्यू लेता हूँ। एनुअल कंजम्पशन कितना आएगा? 300 इंटू 4 बराबर, तो यहाँ पे 300 इंटू 4। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना? 600। कैरिंग कॉस्ट कितना? 40 का 15 और 25 कितना हुआ? 40%। तो 40 का 40%, 15 प्लस 20 40, 40 का 40% कैलकुलेट करूंगा तो 16 रुपए आएगा। 12,000, 12,000 आएगा नहीं, अभी नहीं 1200 आएगा। 300 है ना? 300 इंटू 4 करोगे ना तो 1200 यूनिट आएगा ना, तो एक जीरो ज्यादा है यहाँ पे। तो 2 इंटू 1200 इंटू 600 डिवाइड बाई 16 करो, कितना यूनिट आता है? 300 यूनिट। तो एक बार में कितना यूनिट ऑर्डर करना है अपने को? अपने को 300 यूनिट ऑर्डर करना है बराबर। क्वेश्चन बोला फाइंड ईओक्यू, तो हमने ईओक्यू फाइंड किया। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालूंगा? एनुअल कंजम्पशन कितना है? 1200 डिवाइड बाय 300, कितनी बार ऑर्डर करना है? 4 बार। टाइम बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ऑर्डर, दो ऑर्डर के बीच में कितना टाइम होने वाला है? टाइम लैग बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ऑर्डर विल बी 12 महीना, और नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है? 4। तो हर ऑर्डर के बीच में कितने का गैप है? समझ में आ गया? हाँ, पूरे साल में हम 4 बार ऑर्डर करने वाले, तो हर ऑर्डर के बीच में कितने मंथ का गैप आने वाला है? तो पूरे साल को डिवाइड बाय 4 कर दिया, गैप आएगा 3 मंथ्स का। अरे समझा? आगे ये लोग ने सॉल्व किया है क्या? टेबल नहीं किया? अरे सम भी खत्म हो गया। अरे 1 मिनट रुक जाना, इस क्वेश्चन में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है तो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अ सप्लायर ऑफर डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन परचेज ऑफ 600 यूनिट, शुड इट एक्सेप्ट और नॉट। मतलब क्या है? वो कितना परसेंट डिस्काउंट देने की बात कर रहा है? वो किस पे डिस्काउंट देगा? 40 पे देगा ना। तो 40 का 5% निकालो, कितना आ रहा है? 20 रुपया, 2 रुपया आएगा ना। तो मतलब वो प्रोडक्ट कितने में बेचने की बात कर रहा है, लेकिन उसे रूल क्या दिया है? एक बार में कितना यूनिट ऑर्डर करना पड़ेगा, जबकि ईओक्यू के हिसाब से कितना है? तो सेम ये जो कंसेप्ट है वही। तो यहाँ पे ईओक्यू के हिसाब से 8,000 था, बट इसने 4 बार ऑर्डर बोला था, तो हमने ऑर्डर कितना किया था? 24,000। इस क्वेश्चन में यूनिट दिया हुआ है 300, 600। 300 ईओक्यू के हिसाब से और नॉर्मल कितना यूनिट? 600। तो कैलकुलेशन वैसा करना है, ठीक है क्या? ये आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं, अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो करना है।
ठीक है, पक्का। आज फिर इतना ही, और ईओक्यू का कंसेप्ट इतना ही है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब खाली एक टेबल वाला मेथड, एक टेबल वाला करवा दूंगा, बाकी सम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है क्या? तो बस आज वाइंड अप करते हो। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।